कोरोना तरह तरह से कहर ढा रहा है। ताजा अध्ययन में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि कोरोना संक्रमण आंखों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि लोगों को स्वतः ही एहतियात बरतना चाहिए। जब तक संक्रमण की दवा और वैक्सीन नहीं आती, सभी सावधानी बरतें। कोरोना के नए लक्षणों से लेकर दुष्प्रभाव तक कई तरह के शोध और अध्ययन हो रहे हैं। अमेरिकी शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसी की रिपोर्ट है कि लगातार नाक बहना, जी मिचलाना और डायरिया भी कोरोना संक्रमित होने का लक्षण हो सकता है। कोरोना संक्रमित होने के बाद डायबिटीज होने की आशंका भी हो सकती है। ठीक हुए कुछ संक्रमितों में डायबिटीज के लक्षण पाए गए हैं। IMA के शिविर में नेत्र रोगियों को परामर्श दिया गया है। नहीं, कोरोना अपनी जगह है, उससे तो बचाव रखना ही रखना है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हट सकते। हमें तो सब तरह के मरीज देखने हैं, कोरोना से पीड़ित भी और जो नहीं है उनको भी देखना है। तो लेकिन सावधानी पूरी बरतने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट रह के ही देखना चाहिए। मरीज़ को भी बोलना चाहिए कि मास्क पहन के आएँ और दूरी बनाए रहें। लेकिन आँख में ये संभव होता नहीं, बहुत बीमारी पहचाननी है तो बहुत क्लोज से देखना पड़ता है। एहतियात बरतते हैं, जो सेवा तो करनी है मरीज़ की। लगातार डॉक्टरों का कहना है कि आंखों से भी कोरोना हो सकता है, तो उसके बारे में क्या आजकल ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है बच्चों की, तो हाँ इफेक्ट होता है? हाँ, इंटरनेशनल स्टडी में ये आया है कि कोरोना से पीड़ित लोगों को आँख में भी लक्षण आते हैं, तो वहाँ से भी कोरोना से आँख प्रभावित होती है, रेटिना भी, कंजक्टिवा भी, पर्दे पे भी असर आता है। तो वहाँ वो केवल सीजनल बीमारी न होकर कोरोना का साइन भी हो सकता है। बच्चों पर क्या असर पड़ता है? जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो कितना बच्चों को असर पड़ेगा बीमारी से? नहीं, बच्चों को बचाने के लिए बात की गई है कि उनकी पढ़ाई भी न रुके और एक दूसरे क्यों कॉलेज में डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो सकती, तो ऐसा ना हो वो संक्रमण पकड़ लें और फैलाएं फिर घर पे भी। बच्चों को सुरक्षित रखना भी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है शासन ने, इसलिए उसको ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। किस उम्र के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं? हमारे यहाँ तो जीराटिक एज ग्रुप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं। चाहे वो उसमें आँख हो, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे दमे की बीमारी हो, या उम्र से रिलेटेड दिमागी बीमारी हो, मरीजों की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। ऐसी ही और खबरें जानने के लिए हमारे YouTube चैनल उदय घोष न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।